अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके अस्सलातु वस्सलाम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। जैसे साहब की तादाद है आवाज भी उसी साहब की आनी चाहिए। बस रसूल दीन हसन नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के न हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद जीनत स्टेज सादात किराम उलमाए अहले सुन्नत तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के गुजरांवाला डिवीजन, गुजरांवाला जिला और मुख्तलिफ पीपीज के मेरी तहरीक के जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, बाबा जी के शेर, मालिक आप सबकी हाजिरियों को अपने फजल से कबूल फरमाए। मुझसे कबल आले नबी औलाद अली फ़ख्र खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद फारूक शाह साहिब दामत बरकातुहुम मौलालिया, आपने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया और मैं समझता हूँ कि हजरत के खिताब के बाद किसी खिताब की गुंजाइश नहीं है। आपने बहुत मोहब्बत में डूब के मेरे आका मौला के इश्क मोहब्बत की आपसे बातें की हैं। मेरे बिरादरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जावेद भिंडर साहिब दामत बरकातुहुम मौलालिया, अल्लामा जावेद सुल्तानी साहब, आपने मुझे हुक्म फरमाया, मेरे भाई हैं, मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मैं वहां बैठ के खिताब कर सकता था, लेकिन असल में अल्लामा मसूद साहब ने हमें खाना इतना खिला दिया है कि अब बैठ के बयान करना मुश्किल था, इसलिए मैं खड़े होकर जरा कंफर्टेबल हूँ आपसे बात करने के लिए। बाकी जिन साथियों की यहाँ पे मैं जियारत कर रहा हूँ, जो स्टेज पे हैं, जो सामने हैं, मैं बस एक बात कहूँगा कि बाबा जी फरमाया करते थे कि जिन्हों का नाम मैं ना ला परेशान ना होना, तुसां जिन्हां मालकां दा कम कर रहे हो मालिक तुहानूं देख रहे। बस इतनी सी बात है। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा ने फरमाया था कि दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए, है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा उधर बैठ गए खा इधर। आबाब जीवकार, जब से हमने होश संभाला बयान करते रहे। किबला शाह जी के साथ मेरी एक तकरीर उस वक्त की भी है जब मुझे कोई अल्लामा फारूकुल हसन नहीं, खतीबुल इस्लाम नहीं, बल्कि मुझे लोग कारी फारूकुल हसन कहते थे या मौलवी फारूकुल हसन कहते थे। उस दौर में आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले हमने इनकी तकरीरें सुन सुन के जुमे पढ़ाए हैं। तो ये बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में इज्जतों में बरकतें दे। जब से हमने होश संभाला है हम एक ही चीज सुनते आए हैं कि मौलवी साहब ने आके घंटा तकरीर करनी है, एक तबके का उसने कहना मिलाद जायज है, फिर दूसरे तबके की एक मस्जिद में अगले महीने जवाबुल जवाब जलसा आएगा और उसने 1 घंटा तकरीर करनी है और उसने कहना कि मिलाद नाजायज है। फिर जनाब एक जगह पे पुल्लों पे 40वें पे तकरीर होती और जनाब मौलाना साहबान बयान करते कि 40वां जायज है, और फिर उसके जवाब में आके एक मौलवी साहब घंटा 1.5 तकरीर करके कहते कि 40वां जायज नहीं है। इसी कश्मकश में वक्त गुजर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की इज्जत का पहरेदार वो बंदा भेजा जिसने व्हील चेयर पे बैठ के इन सारे लोगों को नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के मौजू पे यकजा करके कहा, छोड़ो किन बातों में पड़े हो, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना। वो आए और उन्होंने आके ये समझाया कि किस बात का इख्तलाफ है कि कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ना है और कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ के निजाम रसूलुल्लाह वाला तुम्हें क्यों नहीं चाहिए। जो बात करने वाली है वो करो कि अगर तुम रसूलुल्लाह के मुसल्ले के वारिस हो तो तुम रसूलुल्लाह के निजाम के भी वारिस हो। और आज उस इंसान की मेहनत की बरकत है
कि मेरे जैसे निकम्मा यहाँ पे आके बात कर रहा है और मुझसे बहुत कई गुना अफजल व आला लोग मुझे इज्जत और तकरीम से सुन रहे हैं। बाबा जी एक बात फरमाया करते थे कि खतीबुल इस्लाम दीन नल मुखलिस होके रहना, और दीन सहाबा दे कर्जे नहीं रखे तुहाडे साडे रख। यानी सबसे बड़ी बात वो फरमाते थे, मेरे आका मौला की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबी ने 1 दिरहम अगर सोना खर्च किया, बाद में आने वाली कौम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, मेरे सहाबी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो फरमाने लगे कि दीन ने तो सहाबा का कर्जा नहीं रखा, तो हमारे जैसे लोगों का रख लिया। ये क्या बात है? आप जितने लोग आए हैं खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे मरते दम तक हुजूर की इज्जत का पहरेदार रखे। चंद बातें करनी है, उम्मीद करता हूं कि खुले दिल से आप सुनेंगे। कुछ कड़वी भी होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो अक्सर कड़वी गोली को ऊपर थोड़ा सा मीठा लगा के देते हैं ताकि ना वो गले से गुजर जाए। कोशिश करूंगा कि भाई वो भी मीठे अंदाज में बात करूं ताकि कोई बंदा जलसे से नाराज होके या गुस्सा करके ना जाए, बल्कि सोचता हुआ जाए कि यार एक हुजूर के दर का नौकर आया था, हुजूर के दरवाजे के ऊपर बैठने वाले कुत्तों का भी एक गुलाम आया था और आके वो एक पैगाम आपको दे के गया है। अगर आप समझ लेंगे उस दीन के पैगाम को तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो अगर आप तक मैं वो पैगाम सही ना पहुंचा सका तो ये मेरी नालायकी है कि मैं पैगाम नहीं पहुंचा सका, वरना हुजूर का दीन कल भी बेऐब था, आज भी बेऐब है और क़यामत तक बेऐब रहेगा। मैं तर्जमानी सही नहीं कर सका ना, ये तो मेरी नालायकी, वरना दीन का कसूर। पढ़े अल्लाह का कुरान, सुभान अल्लाह। हमारा नजरिया वही है जी, किसी ट्विटर पे किसी तरह के हालात सुन के हम अपना बयानिया नहीं बदलते कि आलमी सतह पे लोग क्या कहेंगे, इंडियन मीडिया क्या कहेगा। हमारा बयानिया वही है जो बाबा जी दे के गए हैं, मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु मन सब्बा नबिय्यन। इलाज ही यही है। बड़े बड़े मौलवी साहबान ने आके आप यकीन मानिए कुछ बातें मुनाजरों से हल होती नहीं। आप हर बात पे मुनाजरे मुबाहिसे मुजादले छेड़ देते हैं, कुछ बातें इससे आगे की होती हैं। और मेरे आका की इज्जत और नामूस ये वो चीज है जिसके ऊपर किसी की भी कोई लूज टाक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पढ़िए अल्लाह का कुरान। आप बड़े लोग हैं, मैं वैसे इस माहौल में आप आए हैं। हजरत ने बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की कि कैसी हब्स थी और अल्लाह ताला ने कैसा खूबसूरत मौसम बना दिया। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं हजरत साहब तुहाडे अगे वड्डे वड्डे बदमाश ने फलानियां फलानियां जमातां दे ते दीन तख्ते आएगा किवें जेड़े पासे तुसीं टुरे हो। मैं कि जेड़ा मालिक जून दे महीने दे अंदर इंज दा माहौल बना सकदा है, ओ एवें दे बदमाशां दे विचों हजूर दे गुलामां नूं जनाब कढ के तख्त उत्ते भी बिठा दे। भाई बात सिर्फ इतनी है कि आपको यकीन होना चाहिए हमारी वजह से दीन नहीं, दीन अपनी पावर से आएगा। हमने सिर्फ कोशिश करनी है और अपना नाम लिखवाना है कि हम उन लोगों में शामिल थे जो दीन को तख्त पे देखना चाहते थे। पढ़े कुरान। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। और इस इस्लाम ने जनाब आला गुमनामों को नामवर कर दिया। इस इंसान ने कमजोरों को ताकतवर कर दिया। इस इंसान ने जनाब आला मर्दों तो मर्दों गोया के औरतों को भी वो इज्जतों रूज और शानो मकाम बख्शा। सदियां गुजर गई, आज भी उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ है। ये मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जो पर्दे में बैठ के सुन रही है मेरी बेटियां, पहले मैं उनसे बात शुरू कर
करूं। आपसे बात मैं बाद में करूंगा कि जनाब आला एक वक्त था मर्द तो मर्द बहादुर होते थे, एक वक्त था जब औरतें भी इस्लाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार होती थी। उन्हीं औरतों में एक बीबी का मुझे तस्करा याद आया, जिन पाक बीबी का नाम जनाब अस्मा बिन्ते अबी बकर, जिनका लक़ब जिन्नताकैन, दो निताकों वाली, दो कमरबंदों वाली, कि जिस वक्त जनाब आला मेरे और आपके करीम आका मौला ने हिजरत फरमाई, मेरे और आपके करीम नबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेके साथ तशरीफ ले गए, तो जनाब आला हुआ क्या इस खातून के किरदार ने इसे क्यों अमर किया कि इनके दादा जनाब अबू कुहाफा जब कहते हैं हाय अफसोस बेटी तेरा बाप सब कुछ ले गया, पैसे भी ले गया और जाके अपने नबी पे लुटाने के लिए सब कुछ साथ ले गया, तुम्हारे लिए क्या छोड़ के गया है। तो इस खातून ने ना अपने बाप पे हर्फ आने दिया, ना अपने नबी पे हर्फ आने दिया, कहा अब्बा परेशान ना हो दादा, अबू बड़ा कुछ छोड़ के गया है मेरा बाबा। कहने लगा कितना का, थोड़ी देर ठहर, मैं तुम्हें गड्ढे में जो छुपा के गया है खजाना वो तुम्हें मैं दिखाती हूँ। तो फिर क्या किया, ठीकरियां उठाई हैं, एक मोटे से कपड़े में जनाब आला जमा की है, फिर गड़ा खोल के उनको रखा है, फिर ऊपर मिट्टी डाली है, फिर दादा को लाई है, दादा नबी ना है, उनको बुला के जनाब आला हाथ पकड़ के कहती है दादा हाथ लगा के देखो, उस कपड़े के ऊपर हाथ लगवाया, कहा ये सारा सोना, ये सारी अशरफियां मेरा बाबा हमारे लिए छोड़ के गया है। इधर दादा मुतमईन है और उधर जनाब आला, उधर क्या हुआ कि जब जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का चरवाहा एक दिन रोटी लेके गया, दूसरे दिन लेके गया, तीसरे दिन साथ में रोटी बांधने के लिए कोई रुमाल नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो इस खातून ने अपना कमर बंद जनाब आला अपनी कमर से खोला, उसको जनाब आला दो टुकड़े किए, एक के साथ फिर कमर बंद जनाब आला, जिसे कमर बंद जनाब आला अपने जिसे अरबी में निताक कहते हैं, तो आपने जनाब आला फिर बांधा और फिर जनाब आला आपने उसके अंदर, उस आधे कपड़े के अंदर मेरे और आपके आका के लिए, मेरे और आपके आका मौला के लिए रोटियां बांधी, ऊंची बोलिए, रोटियां बांधी और सरकार के लिए दी। फिर क्या हुआ, एक यहाँ पे नहीं जनाब इस्लाम की इतनी खिदमत, फिर इस्लाम ने क्या किया, इनको दूसरा एजाज ये बख्शा जब ये हिजरत करके मदीने आई, फिर क्या हुआ कि मुहाजिरीन के यहाँ कोई बेटा नहीं पैदा हो रहा था, कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा, कहने वाले ने कहना शुरू कर दिया, यहूदियों के जादूगरों ने कहना शुरू कर दिया हमने इनकी औरतों के जनाब आला रहम बांध दिया, अब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये बे औलाद मरेंगी। फिर क्या हुआ कि रब्बे कायनात ने इसी बीबी के घर में सबसे पहला मुहाजिर बेटा पैदा किया, जिसका नाम मेरे आका ने अब्दुल्ला रखा, अपनी लुआबे दहन की घुट्टी भी दी, और मेरे आका मौला ने जनाब आला उनका नाम रखा, लुआबे दहन की घुट्टी दी है। फिर इस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश की है, फिर अपने बच्चे को पाला है, मेरे बेटे तेरा जीना भी दीन के लिए, तेरा मरना भी दीन के लिए, ये तरबियत है। इस्लाम ऐसे नहीं जनाब आला इनका नाम जिंदा रखता, इनके किरदार हैं जिनकी वजह से इस्लाम ने इनका नाम जिंदा रखा हुआ है। इकबाल फरमाते हैं मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीरों सीना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर, शमशीरों सीना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। इकबाल कहता है पहले मैदान में उतरना पड़ता है, फिर जाके तख्ते ताऊस मुयस्सर आते हैं, पहले मैदान में लड़ना पड़ता है, पहले अपनी जान मालिक के लिए पेश करनी पड़ती है, उसकी मर्जी कबूल करे या बगैर जनाब आला तुम्हें मौत दिए।
बगैर तुम्हारी जान लिए तुम्हें सवाब भी दे दे, तुम्हें मकाम और मर्तबा भी दे दे। ऐसे नहीं होता कि हम जनाब दीन के लिए एक वोट की पर्ची भी ना दे सके और कहें जी मैं चाहता हूं कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस बन जाऊं, कहें कि जनाब काफिर को ललकार ना सके, अपने घर में ना कह सके गुस्ताख रसूल की एक सजा, और हम कहें कि हमारा नाम नूरुद्दीन जंगी के गुलामों में है, उनकी फहरिस्त में आ जाए। ये क्या बात हुई? हम जनाब अमेरिका को अपनी मस्जिद में न ललकार सके और कहें हमारा नाम जनाब आला हजरत खालिद बिन वलीद पाक के गुलामों में लिखा जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं अज़्म बुलंदावर सोज़ जिगर लावर। पहले आप तर्जमा सुन लें फिर आपको शेर सुनने का मजा आएगा। हजरत को तो मुझसे इसकी बेहतर तशरीह आती है, ये आपके लिए है और ये उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं। इकबाल कहता है तू चाहता है तेरे बड़ों वाला तुम्हें मकाम और मर्तबा मिले, पहले उन जैसा आज़म लेके आ, उन जैसा दीन के लिए सोज़े जिगर लेके आ। दूसरे लफ्जों में अपने बाप की तलवार का वारिस बनता है तो पहले बाप जैसे बाजू भी लेके, कि हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार 35 किलो की, और ये कौम खाली हाथ भी उठा के रसूलुल्लाह की नामूस के लिए नारा ना लगा सके और कहे कि जनाब हम हजरत खालिद बिन वलीद के नौकर हैं, तो इस तरह बात है। अब शेर सुने इकबाल का, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इकबाल फरमाते हैं अज़्म बुलंदावर सोज़ जिगर आवर, आज़्म बुलंदावर सोज़ जिगर आवर, शमशीर पे दरखाही बाजू पे दरावर, शमशीर पे दरखाही बाजू पे दरावर। फिर क्या हुआ जनाब आला? यही खातून एक और कारनामा कि जब जंग कादसिया के मौके पे रूमी अपना जनाब सामान छोड़ के गए, जनाब आला मुसलमानों ने कहा रेशमी बिस्तरे, रेशमी चादरें, रेशमी तकियां क्यों ना अपने जनाब जख्मियों को इस पे लिटाएं ताकि जख्मियों को आराम मिले। किसी ने कहा हजूर की साली इस लश्कर में आए और हजूर का हम जुल्फ भी इस लश्कर में। उनसे पूछे, क्योंकि जाहिर है ये सैयद आयशा सिद्दीका की बहन है, इन्हें पता है कि सरकार अगर होते जाहिरी सूरत में तो आपका मिजाज क्या हो। जब माई साहबा से पूछा कि अम्मा जी ये बताएं कि क्या करें, जख्मियों को सोच रहे हैं कि इन रेशमी चादरों पे लिटाएं, तो ये उन बेटियों बहनों के लिए है जो अपने बेटे को, अपने शौहर को, अपने भाई को, घर के सरबराह को कि जी ये कहती हैं कि जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ईद के लिए इतनी शॉपिंग के पैसे चाहिए, हलाल और आराम हो, मुझे इससे गर्ज नहीं। उन बेटियों से इल्तिजा है एक लम्हे के लिए जब भी आपके दिल में कभी ख्याल आए तो सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर का ये किरदार सोचिएगा, आपके दिल में ये ख्याल कभी आएगा। जब माई साहबा से पूछा अम्मा जी क्या करें, इनके रेशमी बिस्तरों पे जख्मी लिटा दे, तो माई साहबा ने कहा नहीं, इस तरह करो कि इनके बिस्तरों पे, इनके खेमों में घोड़े बांध दो, खच्चर बांध दो, अपने जानवर बांध दो। अच्छा जी, तो जख्मियों का क्या करें? कहा वो जो मदीने शरीफ से हम लाए हैं ना अपने बिस्तर, वो चमड़े वाले जिनके अंदर हमने खजूर की छाल भरी है, वो जख्मियों के लिए बिछाओ, उस पे जख्मी लिटाओ, क्योंकि कुछ मर्जी हो उस पे मदीने शरीफ की खाक तो लगी है, तो वो खाके शिफा है, हमारे जख्मी उससे अच्छे हो जाएंगे जल्दी इंशाअल्लाह। कहा अम्मा जी चलो वो तो खाके शिफा की निस्बत से आपने कहा बिछा दें, हमें ये समझ नहीं आई कि इतने रेशमी आला किस्म के जनाब खेमों में, बिस्तरों पे, तकियों पे आपने कहा घोड़े बांधे, ये हमें समझ नहीं आई अम्मा जी कि इसका क्या मतलब है। सुनिए
भाई साहबा ने क्या फरमाया? भाई साहबा ये फरमाती हैं, सुनो सुनो मेरे बच्चों, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं इसलिए कह रही हूं यहाँ पे जानवर बांधो, कि जब तुम्हारे जानवर इनमें बांधे जाएंगे तो फिर रूमी अपने कुछ देर बाद, आज या रात को या सुबह, अपने जासूसों को भेजेगा, अपने जासूसों को भेजेगा तुम्हें देखने के लिए कि तुम चादरों के लिए लड़ रहे हो या तकियों के लिए लड़ रहे हो या किसी जनाब बिस्तर के लिए लड़ रहे हो। तुम इनके सामान पे लड़ो, वो तुम पे हमला करें, लेकिन जब वो आएंगे वो देखेंगे कि तुमने उनकी रेशमी चादरों पे अपने घोड़े बांधे हैं, अपने खच्चर बांधे हैं, अपने गधे बांधे हैं। उन्हें पता चल जाएगा हम मदीने से सफर करके यहाँ तक उनकी चादरों और बिस्तरों के लिए नहीं आए, हम हजूर के दीन के झंडे को बुलंद करने के लिए आए। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत। तो जब वो आएंगे और देखेंगे कि उनके जिनको वो बड़ी कीमती चीजें समझ रहे थे उनके ऊपर तो तुम्हारे खच्चर बंधे, उन्हें पता चलेगा कि ये सामान के लिए नहीं आए, ये दीन इस्लाम के लिए आए। हमारी सबसे बड़ी जो समझने के परेशानी का बायस है ना, वो यही बात है कि जो याद रखने वाली चीज थी वो याद रही नहीं, और जो भुलाई जाने के काबिल चीज थी उसको हमने और पुख्ता कर दिया। हम बिरादरियों में तकसीम हो गए, ये मलिक है, ये खान है, ये मेहर है, ये जट है, ये राई है, ये फलाना है। और जिस चीज के अंदर हमें हमारे आका मौला यूं जकड़ के गए थे वो क्या था कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जिस चीज के अंदर हमें हुजूर इस तरह लड़ी के अंदर पिरो के गए थे वो क्या था? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। ये एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके अंदर रसूलुल्लाह हमें पिरो के गए, जिसकी बुनियाद पे हमारा मुल्क बना। हमने अपने आका मौला के उस फरमान को, उसकी मजबूती को वैसे याद नहीं रखा जैसे याद रखना चाहिए था। आज भी जरूरत इस चीज की है कि हाँ, आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदार गांव में रहते हैं, तो जहां क्योंकि गांव में अक्सर बिरादरीज़म का वोट ज्यादा होता है, तो आपने जाके वहां पे तमाम बुजुर्गों को, सफेद दाढ़ी वाले हमारे जनाब, उन तमाम बुजुर्ग लोगों को ये पैगाम देना है कि सुने दादाजी, मरने की देर है। किसे नहीं कहना जनाब आला, जब आपके ऊपर नियत की जाएगी ना जनाजे की, तो किसी ने नहीं कहना जनाब आला। जब वो सारी पीछे से नियत करके आते हैं ना, दुआ वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद वास्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और दुआ वास्ते हाजिर मैयत के कहते हैं। किसी ने नहीं कहना हाजिर जट दे, हाजिर गुज्जर दे, हाजिर अराई दे, हाजिर भिंडर दे, हाजिर बलोच दे। किसी ने कहना, क्या कहना है? हाजिर दुआ वास्ते हाजिर मैयत दे। उस वक्त अगर किसी चीज ने काम आना है तो वो रसूलुल्लाह की गुलामी। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उन बुजुर्गों तक पैगाम पहुंचाएं। बाबा जी, असी बड़ा अरसा बिरादरी अज़म में लड़ के देखा, पौनी सदी गुजर गई है, हुण इस मुल्क च हजूर दा दीन लै आओ। हुण वक्त आ गया है कि इत्थे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन ले आया जाए। लेकिन हैरत की बात है कि हुजूर ओ खानकाही निजाम जेड़ा बंदे नूं अल्लाह और उनके रसूल नाल जोड़न वास्ते बनाया गया सी, साड़ी बदनसीबी है कि भी हुण ओ खानकाही निजाम रब रसूल दे दीन नाल जोड़न दी बजाए वो मजीद तकसीम दा बाइस बन गया। इत्थे मेरे पीर दे मर्जी दे मुताबिक अगर किसी दी पगड़ी नहीं है, किसी दा उनदे मुताबिक रंग नहीं है, उस सिलसिले दे मुताबिक किसी दा स्टाइल नहीं है, तो असीं उन्हें सलाम करन नूं रवादार नहीं है। क्या ये दीन? क्या ये शरीयत?
चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, अवैसी, साबरी, ये सारे रस्ते ने, मंजिल सब दी मदीने वाली। इस चीज को जब तक तुसी नहीं समझोगे ते मुरव्वेजा ये सिस्टम अजे शुरू हो रहा सी ते इकबाल उदों बागी सी, हुण ते माशाअल्लाह वो इकबाल दे दौर तो लैके हुण तक ते होर ज्यादा कम पता नहीं कित्थे तो कित्थे पहुंच गए। इजाजत होवे ते इकबाल दी जुबानी असी गल करने ते कई पीरां नूं बड़ा मसला बनदा, फिर कई कहंदे ने ये गुस्ताख ने, ये पीरां नूं नहीं मनदे। असी कहना असी पीरां दे नौकर, असी पीरां दे जनाब गली दे कखां दे उत्ते बैठे हुए कुत्तियां दे नौकर, लेकिन पीर होवे को गौसल वरा जैसा, पीर होवे मेरे अली शाह लजपाल जैसा, पीर होवे पीर सियाल लजपाल जैसा, पीर होवे हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह जैसा, पीर होवे हुजूर गिजाली ज़मां जैसा। समझ आई? ते उन्हां बुजुर्गां दा लेबल ला के कोई जालिम हुक्मराना दी बगल दे अंदर वड़ के खड़ा हो जाए ते ओ साडे गल पै जाए। मैं इस गल ते वैसे हैरान होना कि जिन्हों इमरान खान च इस्लाम नजर आवे ते साद हुसैन रजवी साहब नजर ना आवे, जिस बंदे नूं मियां शहबाज शरीफ च इस्लाम नजर आवे ते लब्बैक च नजर ना आवे, जिन्हों जरदारी साहब च इस्लाम नजर आवे ते लब्बैक च नजर ना आवे, इवें दे बंदे नाल बहस करन दा फायदा नहीं है। हाँ मशवरा जरूर देंगे, अपनी जुबान साड़ी को कौड़ी लगे तो इकबाल दी जुबान। इकबाल फरमाता है ये रस्म खान का ही है गमो दो दिलगिरी, ये रस्म खान का ही है गमो दो दिलगिरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर। कहते हैं मौलाना ये बात जनाब मौलाना साहब हालात देखना चाहिए, इतना बड़े आस्थाने का निजाम है, फलाना MP भी मुरीद, फलाना भी मुरीद, फलाना भी मुरीद। हजरत साहब अगर किसी एक पासे खलोइए तो निजाम नहीं चलना। वाह वाह, ऐ भी कोई गल है? ये तो मोमिन की अलामत ही नहीं ना कि सारे नूं पुत्र देवे, कि जनाब 5 लाख नून वाला देवे उन्होंने अल्लाह तेनों फतह देवे आमीन। फिर आए जनाब PP वाला 5 लाख हो दे उन्हें कि अल्लाह तेनों कामयाब करे, फिर पल्ले वाला आ गया उन्हें कि अल्लाह तेनों कामयाब करे, फिर लबैक वाले आ गए उन्हें कि अल्लाह तेनों कामयाब करे। हजूर दुआ ते एक रखो, केड़े पासे जाइए? ठीक असी आने कि पीर नूं ते मौलाना नूं जिन्हों इस्लाम ने इज्जत दी है उनकी गल एक होनी चाहिए। मैनू इस्लाम ने इज्जत दी है, मेरे जैसे निकम्मे नूं मैं इत्थे आके लबैक दी गल करा ते कल जाके किसी नून लीग वाले स्टेज के उत्ते जाके उन्हां दी गल करा ते मैनू तुसी दसो लोग मेरे गिरबान पकड़ने है केड़ी गल होई कि तू एक ही जगह दे उत्ते। और इस गल मशहूर है कि नवाब अकबर खान बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान सी गालिबन उस दौरे ते उदों मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब सन, बहुत पुरानी गल। ते किसी गल दे उत्ते मीटिंग चल रही थे, पहले कोई गल की बलोचिस्तान दे वजीर आला ने ते उहदे तो कोई बिल्कुल मुख्तलिफ गल की। उस वक्त दा सरहद सी ते अजकल दा KP के उहदे वजीर आला ने पहले बलोचिस्तान वाले ने गल की ते मियां साहब कहंदे ने मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता। फिर जनाब KP के वाले ने होर गल की, कहंदा मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक करता। फिर बिल्कुल उनके नाल मुख्तलिफ गल सिंध वाले ने की, कहना मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक करता। अकबर बुगटी है सीधा साधा करख्त आदमी सी, उन्हें कहा हजरत बड़े बड़े मुनाफिक वेखे ने पर तुहाडा कोई आला ही म्यार है, कोई गल करने वाली किसी एक नाल बह कोई गल करने वाली कि सारे सबसे इत्तेफाक करता। कम अज कम बंदे नूं अपना बयानिया एक रखना चाहिए। समझ आइए कि नहीं? आइए जी। कहते हैं मौलाना निजाम असी सारे जिन्ने भी बैठे हैं साडे विच कोई एक भी ऐसा नहीं है इस पूरी जगह ते जिहड़ा आखे कि मैं हुजूर गौसल वरा दा नौकर नहीं। कोई है?
इतने वड्डे पीर दी मैं गल करन लगा कि आप कोल मुस्तंजद बिल्ला तोहफे लैके आया ये अज दे पीरां वास्ते ते 50,000 जनाब अशरफियां दियां थैलियां तुसी सोचो 50,000 सिक्के होण ते कितने कितने रुपये बन गए 50,000 सिक्के ते जनाब 50,000 सिक्के जिस वक्त वो लैके आया ते आपने फरमाया लै जा फकीर नूं नहीं लिया ते ये स्टाइल होंदा शुरू तो बादशाहां दा फकीर लोगों को खरीदन हुजूर मैं तो बड़ी मोहब्बत से लाया था तो ये तो तरीक़ेकार नहीं है तो तोहफा कबूल करना तो जनाब आला ये तो सुन्नत है तो आप मेरा तोहफा ठुकरा रहे हैं आपने एन चुकिया एक जनाब आला थैली ते एन निचोड़िया ना तो उहदे चों लहू टपकन लगा फरमा गरीबां दे खून पसीने दी कमाई लुट के फकीरां नूं नजराने देना है असीं भुखे मर सकदे हां तेरे जुल्म दी कमाई दे लंगर नहीं खा समझ आई आज जितने भी कादरी फकीर सी सानू ये जिम्मेदारी बनती है कि 11वीं जरूर पकाओ पर उस लंगर दे कुछ आदाब भी रखो मेरे समेत कि सानू किबला पीरा ने पीर दे रवैये नू भी सामने रखना चाहिए है इकबाल ने जुबानी है तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी ऐ तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही और आईन जवा मरदा हक गोयो बेबाकी आईन जवा मरदा हक गोयो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबागी लो जी गल हो रही सी कि हजरत अस्मा बिनत अबी बकर ने फरमाया सानू तुहाडियां चादरां दी लोड़ नहीं असी तुहाडी चादरां बिस्तरियां वास्ते नहीं आए सामान वास्ते नहीं आए इस्लाम वास्ते वैसे तो बड़े कारनामे ने मैं आखिरी कारनामा आपका पेश करके तकरीर नूं इख्तिताम वल ले जाइए पैगाम तुहाडे नाल भी दो चार गल्लां करनियां ये सारियां गल्लां तां सुना रहे हां कि साडे वड्डियां ने वक्त दे बादशाहां नाल टक्कर लई है ते एक वोट दी पर्ची देण वास्ते पिंड दे चौधरी तो भी डरे जाइए ते जनाब रसागीर तो भी डरिए थानेदार तो भी डरिए इतने सारे लोगों तो डरिए ते रब रसूल दी नाफरमानी तो ना डरिए ये कोई गल करने वाली है मरना तो है एक ना एक बंदा चज नाल ते मरे बाबा जी फरमाते सन मारते उंज भी जाना है बंदे नूं कम अज कम कुछ ढंग नाल मौत ते आनी चाहिए कि जदों मरे लोग आखणे रसूलुल्लाह दी इज्जत दा पहरेदार मरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दा फरमान है लौ कानत लब्दान उनशियत लिल मौत फकतलु फी सबीलिल्लाह बिस्सैफ अफजलु आपने फरमाया कि अगर ये बदन मौत के लिए बनाए गए हैं और यकीनन मौत के लिए बनाए गए हैं तो मौत शहादत की मौत वो भी तलवार से इस्लाम के नाम पे फिर टुकड़े टुकड़े हो जाना ये सबसे अफजल मौत है इससे कम पे किसी बात पे राजी नहीं होना कल्ला सिर्फ मुहर्रम आया तो जनाब जिथों लंघिया नजर अल्लाह ते नियाज़े हुसैन हुसैन दी नियाज़ां खाण नाल हुसैनी नहीं बनदा किरदार भी हुसैनी चाहिए फारूक अल हसन जनाब जदों दा होश संभालिया ते मौला हुसैन दे लंगर खाने शुरू कीते खांदियां खांदियां लंगर जनाब आला इस हाल तक पहुंच गए ते जिस वेले यजीदियत दे निजाम नाल टकराण दी वारी आवे उदों हुसैन भी भुल जाए उहदा मिशन भी भुल जाए इस नालों वड्डी ज्यादती कोई हो सकदी फिर कहना मौलाना बच्चे हैं छोटे छोटे और जिन्ने छोटे होन क्या हजरत अली असगर पाक आप तो ज्यादा छोटे हैं क्या जितने प्यारे होन क्या हुजूर दी आल तो ज्यादा प्यारे जे किसी दे पुत्र दी शादी ब्याह होने वाला है ते हजरत अली अकबर शबीह मुस्तफा जिन्हें चेहरे नूं वेखो ते रसूलुल्लाह दी याद ताजा हो जाए क्या उन्हां नालों ज्यादा प्यारी है यार साडी औलाद जैसे अरबां खरबां उस खाक तो कुर्बान जिथों शहजादा अली अकबर दी डाची एक बारी गुजर गई काश कोई इस चीज में समझे बस जनाब इकबाल फरमांदा ये मुआमले ना
नाजुक जो तेरी रजा हो तू कर। ये मामले हैं नाजुक जो तेरी रजा हो तू कर। के मुझे तो खुश ना आया ये तरीके खानकाही के मुझे तो खुश ना आया ये तरीके खानकाही। और वो लोग जेड़े लोग कहते हैं चाहते थे हाँ इस्लाम तक ते आवे लेकिन खुल के लब्बैक आले हो तुहाडे नाल नहीं खलो सकदे। इकबाल उन्होंने कहना है तू अरब हो या जम हो तेरा ला इलाहा इल्ला। तू अरब हो या अजम हो तेरा ला इलाहा इल्ला। लुगते गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। लुगते गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। भाई एक मिनट मेरे शेरों अगर थक गए हो तो आप पहुंच दुआ कर लेने। कोई एडी मन्नत नहीं मन के आया मैं कि मैं 4 घंटे तकरीर करनी है। जे जाग रहे हो तो फिर नारा बाबा जी फरमाते सन यार इन्ने चौधरियां दे नारे लगे फलाना आया आया ते छाया छाया किसे दे मत्थे ते वट नहीं आया। हजूर दा नारा सी लब्बैक दा लाया ते मत्थे ते वट की सियासी नारा है कोई गल करन वाली। लब्बैक दा नारा लाओ वल करके ते दोवें हाथ चुक के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। फक्तलूहुम फक्तलूहुम सर तन से जुदा सर तन से रिजवी तेरा रिजवी तवज्जो भाई ऐसा छोटा रिजवी मैनू दी गल याद आ गई। धरने च गया ना पहली दफा ऐसी कि कोई सुन्नी इस अंदाज नाल निकले जिस तरह पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक अनोखा अंदाज सी। इंदे अब्बे ने फोन किया उन्हें क्या ओए जे मेरा पुत्र है ना तो फौरन वापस आ जा। अगों पता की कहना उन्हें कि जे तू मेरा अब्बा है ना तो तू भी इत्थे आ जा। गल यह है कि भाई आज जरूरत समर दी है कि औलाद अपने मां प्यो नूं आखे कि हुण बस भी बड़ी हो गई है हुण हजूर दे दीन नाल खलोना जो मर्जी हो जाए सरकार दी नामूस ते पहरा देना। तवज्जो है जी असी मौलवियां मगर खलो जाइए मौलवियां मगर खलोना ए अच्छा मौलवियां मगर खलोने शर्म महसूस हो। बिलावल पीछे जाने शर्म। मियां शहबाज शरीफ साहब पीछे नवाज शरीफ साहब पीछे खान साहब पीछे जाने कोई शर्मिंदगी नहीं। अल्ताफ हुसैन पीछे जाने कोई शर्मिंदगी नहीं। ऐसे सैयदा ते ऐसे उलमा दे पीछे जाने जनाब परेशान ऐ इंसाफ है। वद तो वद ताना ही मार देंगे ना। बाबा जी फरमाने सन जदों तेनू रसूलुल्लाह दे दीन दा ताना मिले ना कहते झल्ला यार ए केड़े पासे लगा जा रहा है। आपने फरमाया जदों दुनिया तेनू पागल ते झल्ला ते कमला कह दे समझ ले सरकार दी बारगाह च हाजरी लग गई है।
कोई गल करना अजे तक तो कुछ भी नहीं होया। हजरत बिलाल पाक नूं ते जनाब कोले बिछा कोलियां दे बैड बना के समझ लो उत्ते लिटाया गया ते आप दी चर्बी नाल कोले बुझ गए। लेकिन ईमानदारी नाल दस जिन्हें फिर औखा वक्त दीन वास्ते कटिया है काबे दी छत ते खलोते वारिस शाह बोले नहीं इजाजत होए पढ़ दे। इन्नी देर दे मैं उर्दू शेर पढ़ रहा मैं कि एवें बोर ना हो जाओ। तो चलो इकबाल बाबा फरमांदा है वारिस शाह कि जेकर यार नाम दा मिले ताना झोली पालिए थल सटिए ना जेकर यार नाम दी मिले सोली हो झोटा ले लइए पिछा हटना ताजदार खत्म नबूवत जिंदा। लो जी माई साहबा दा आज दी तकरीर च मैं आखिरी कारनामा पेश कर रहा मैं पढ़ देना फिर पढ़ देना एक क्यों सुनना इस तू ही तगड़ा शेर पढ़ देंगे गल सुन इस तू भी बड़ा शेर पढ़ देना बारिश शाह पढ़ देना ऊंची बोलो सुभान इस तू भी बड़ी गल नारा लाने लाओ नारा चलो ताजदार जिंदाबाद जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहे जारी रहेगा। तवज्जो भाई ये असी बच्चों को नारा इस वास्ते सुनने कहने अद्धी तकरीरां ते तुहाडियां नारे होंदे ने ओ भाई काम है उनके जिक्र से यूं हुआ कि यूं हुआ। मैंने अच्छी तरह याद है बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आपको बंदा आया मैंने आके जी असी पिंडी चो मौलवी साहब बुलाए सन 50,000 रुपया असी दिता ते असी उन्होंने कहा कि लबैक वास्ते गल करते उन्हें बड़ी ना अजीब पुठियां सीधियां गल्लां कीतियां। आपने फरमाया तुसी फिर जनाब बोथा नीवा करके चुप करके सुनते रहे जे तुहाडे च गैरत होंदी उन्होंने कहने उठ 50,000 तू ले लिया 50 होर ले चला जा 10 मिनट लबैक दे नारे ला के दुआ मंग देंदे दुनिया नूं पता लगदा कि सब तो बड़ा मिशन यही है कि ताजदार खत्म नबूवत ए बड़ी गल जिंदाबाद अच्छा फक्त लो तवज्जो मेरे प्यारे हो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इसे बीबी अस्मा बिनत अबी बकर दे बेटे तुसी सोचो कि पुत्र दी उम्र 73 साल हुई ते उदों अम्मा दी उम्र कितनी होगी 27 साल दी उम्र दे अंदर आप दे घर ये बेटा पैदा होया सी यानी तकरीबन 100 साल अखां तो तकरीबन नाबीनियां हो चुकी सन। आपने यजीद की हुकूमत के खिलाफ हजरत इमाम अली मकाम की शहादत तो बाद आवाज बुलंद की थी हुकूमत कायम कर ली मक्के ते कुर्ब जवार के बहुत सारे इलाकों के उत्ते आप दी सल्तनत कायम सी। फिर आया हज्जाज उन्हें मक्के शरीफ का मुहासरा किया 6 महीने मुहासरा जारी रहा हत्ता के करीबी रिश्तेदार छोड़ के चले गए 4 बंदे बाकी रहे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नाल एक बूढ़ी अम्मा बाकी ते तुसी अंदाजा लाओ कि 3000 दे लश्कर नूं हिम्मत नहीं पई कि इकट्ठे होके इस बाबे नूं जिंदा गिरफ्तार कर लो 6 महीने। ए अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल खुलफा दे अंदर लफ्ज लिखे ने कि एक अरब दे दानिशवर तो या तज्जिया निगार तो किसे पूछा कि अरब दे इस वक्त बड़े दलेर कौन ने उन्हें 3 होर बंदियां दा नाम लिया लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दा नाम ना लिया।
उन्हें कहा यार ये तो तू बड़ी कमजरफी वाली गल की है कि तू जनाब उन्हों का नाम लिया अब्दुल्ला बिन जुबैर जिंदी बहादुरी ज़रबुल मिसले। उन्हें कहा तू बंदियां दा पूछे कि बंदे केड़े दलेर ने, ये बंदा तो नहीं है तो जिन है। यानी 73 साल की उम्र के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का यह आलम सी कि हाथ ढाल लैके नहीं सी लड़ते, दोवां हत्थां च बाबा तलवार लैके लड़दा सी ते किसी की जुर्रत नहीं सी होंदी कोई नेड़े आ। पूरा पूरा दिन लड़दा सी। आखिरकार 6 महीने का मुआसरा ते हज्जाज ने कहा यार तेरे जैसा बहादुर मेरे हाथों मारिया जाए मैं पसंद नहीं करता, ते तू मेहरबानी कर, हुकूमत तेन मैं लै देंगा, इलाके की गवर्नरी तेरी हो जाएगी, तू फिक्र ना कर, मेहरबानी कर, ते तू साडे नाल बैठ के कोई नेगोशिएशन कर, साडे सिस्टम का हिस्सा बन जा। आपने कहा अच्छा मैं अपनी मां तो मशवरा करना। ओ अम्मा जिन्हें खैमिया का मशवरा दिता सी, जिन्हें चादरों के बारे में मशवरा दिता सी, उस अम्मा को आ रहा है ते आके कहना अम्मा जी कहते हुकूमत का हिस्सा मिल जाएगा ते जान भी बख्श दी जाएगी। अम्मा जी की हुक्म है, यजीद की बैत कर लवा। मैं उन्होंने लफ्ज बड़े सख्त बोले, मैं नरम लफ्ज बादब लफ्ज बोल रहा। उन्होंने कहा जरा करीब आके ना ते मां ने गिरबान नप लिया। गिरबान पकड़ के ना अपने पुत्र नूं कहंदियां ने मैनू पहले ये दस जेड़े तेरे पीछे लड़ते मरे ने उन्होंने रब वास्ते मराए कि अपने वास्ते मराए? आख्या अम्मा वो अल्लाह वास्ते मरे ने। फरमाया जे उन्हां दी मावां सबर कर गईयां ने ते तेरी मां बेसबरी नहीं है। लड़दा मरी, मैं तेरा अंजाम देखना चाहनी हाँ। अल्लाह ने तेनू फतह दी होर खुश होवांगी, जे मालिक ने तेनू शहादत दी उस तू भी ज्यादा खुश होवांगी। ऐ किरदार है। तवज्जो भाई, बस जनाब आला पैगाम जिस वक्त आप फिर आए कहते अम्मा जी मैनू तेरा जवाब मिल गया, पर एवें नहीं धक्के दे के तेना टोर। आखिरी वारी अपने पुत्र नो आखिरी वारी मिलते सही मैनू सीने ला, तेरा पुत्र जा रहा है शहादत वास्ते। ते मां ने पुत्र दे में बाजुआं नू हथ लाया ते जनाब बच्चे दे जदों बाजुआं नू हथ लाया अंदर जिरा महसूस हुई, लोहा महसूस होया। बेटा ये की है? आख्या अम्मा ये जिरा पाई है मैं, क्योंकि शामी फौजी जने ने लाशां ते घोड़े दौड़ांदे ने, जिन्हां रसूलुल्लाह दे नवासे दा लिहाज नहीं कीता, इन्हां मेरी लाश ते भी घोड़े दौड़ाने ने, लाश दे टुकड़े ना हो जाने इस वास्ते मैं अंदरों जिरा पाई है। मां ने फरमाया ला मेरा पुत्र जिरा ला दे, सादे कपड़े पा ले। तारीखी गल की मां ने फरमाया बेटा जदों बकरी ज़िबा हो जाती है उनकी जिम्मेदारी मुक जाती है कि खल लटका के उतारी जाएगी कि लिटा के उतारी जाएगी। असी जान उन्होंने दे देनी है, असा बदन रख के की करना है। ला मेरा पुत्र जिरा जिरा ला दी। लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हरम दे अंदर आप दी लाश को 8 दिन लटका दिता गया, दफनावन नहीं देंदे। जिस वेले मां तक खबर पहुंचिया हो मां जी तेरा पुत्र नहीं दफनावन देंदे, ते मां कहती है मैनू ले चलो मैं जाना है पुत्र दी जनाब आला लटकती लाश को। एक माई हाथ पकड़ के आई है, आके लटकती लाश को लेके कहती अम्मा तेरे पुत्र दे पैर नहीं है। जिस वेले जनाब आला माई साहबा ने जिस वेले अपने पुत्र दे जनाब आला पैरों नू हाथ लाया ते हाथ ला के कहती हाँ अब्दुल्ला तेरी अम्मा तेरे तू गल पुछण आई है। जदों रात दा पिछला पहरा आया उदों ते डाचियां दे सवार भी उतर पैंदे ने, जदों रात ढलदी है उदों ऊंटां दे सवार भी ले पैंदे ने, जदों रात ढलदी है उदों घोड़ियां ते खच्चरां दे सवार भी उतर पैंदे ने। अज 8 दिन गुजर गए ने, मेरे सूली दे सवार दे उतरन दा अजे तक टाइम नहीं आया। बस पुछण आई मेरा सवार कदों अपनी सवारी तो उतरेगा। जिस वेले आपने गल की नाल खलोती हुई खातून रो पई कहंदी अम्मा तेरे पुत्र दा अफसोस होया। अफसोस न कर मुबारक दे मैनू, मैं जेड़ी नीयत करके पुत्र पालिया सी मेरा पुत्र शहीद हो गया पर मेरी परवरिश दा हक अदा कर गया। मरण वाले कितने मर गए, मरण वाले कितने मर गए, बड़े बड़े दानिश्वर सदावन वाले मर गए, लेकिन इंज दी मौत
लोगां क्या कि अकलमंदी दा फैसला ते नहीं सी कि बंदा मर जाए ते हुकूमत ना लवे। ये भी कोई गल करन वाली यार, मरते दारा ते सिकंदर भी गए, मरते हलाकू ते चंगेज भी गए, मरते जनाब आला कैसर और किसरा गए कि ये भी सारे गए, लेकिन जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर दी तरह कोई इज्जत नाल तारीख दे अंदर जिंदा नहीं। वजह क्या है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी अकलां ते फहमां ते फरासतां दीन ते कुर्बान कीतियां, इसे वास्ते नाम जिंदा। जिन्हां अपनी हुकूमत पीछे ईमान वेचे उन्हां दा नाम मुर्दा। ए मैं नहीं कहंदा, वारिस शाह बोले आहा ये पैगाम है मेरा वक्त दे गुजरे हुए हाकिम नूं भी ते मौजूदा हाकिम नूं भी ते आने वाले नूं। बाबा फरमांदा है कई बेअकला बाजी जित जांदा कई अकल वाला बाजी हारदा वारिस ना कर मान तुआर सदा हो। रब बेवारिस कर मार दई ताजदार खत्म नबूवत जिंदा। रोज जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे जिसे हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए। प्यारे हो मैं ते तुसा वक्त नहीं देखे। 8 दिन तक लिखण वाले लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दा ताजा लहू टपक रहा। कहते ने मौलाना 8 दिन में तो कीड़े पड़ जाते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि 8 दिन तक लहू कैसे टपक सकता है। मैं कि यार उन्हां दियां लाशां कीड़े पैंदे ने जेड़े इमरान खान दी तरह आसिया मलूना नूं ते रिहा कर देंदे ने ते अमीर उल मुजाहिदीन जैसे हजूर दे गुलामां नूं जेलां सुट देंदे ने। जो दीन दुश्मना वास्ते ते नरमी रखते हैं लेकिन लब्बैक आलियां दे 34 बंदियां नूं गोलियां मार के शहीद करा देंदे ने। इवें दे बंदे मरदे ने ते लाशां कीड़े पैंदे ने, लाशां खराब होंदियां ने। तवज्जो, लाशां खराब होंदियां ने नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ जैसे लोगां दियां जिन्हां काफरां नूं खुश करन वास्ते मसीतां दे स्पीकर उतरवाए ते मुमताज हुसैन कादरी नूं फट्टे लवाया। लाशां खराब होंदियां ने राहील शरीफ जैसे मुनाफिकां दियां कि जिन्हां इक्तदार दे उत्ते बैठ के अमरीका दे मफादात दा तहफ्फुज ते कीता, रसूलुल्लाह दी नामूस दा तहफ्फुज ना कीता। लाशां खराब होंदियां ने परवेज मुशर्रफ जैसे लांतियां दियां कि जिन्हां लोगां ने शमसी एयरबेस और मुल्की जनाब आला अड्डे गैरां दे हवाले करके 20 लाख अफगानियां दे कत्ल दा सामान कीता। मुहम्मद अरबी दे फकीरां दियां गुलाम हुजूर दे गुलामां दियां लाशां खराब नहीं होंदियां। मैं दूर दी गल नहीं करीब दी करां कि जनाब कल दी गल है एक कांस्टेबल गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहादत तो बाद 48 घंटे उनका जिस्म बाहर होवे यार, फट्टे तो लैके बंदा चिट्टा भी आवे ते काला हो जाता है यार। तख्तेदार तो उतर के सांवला बंदा उतरे ते होर चिट्टा हो जाए, 2 दिन बाद चेहरे ते होर मुस्कान आ जाए। उस तू भी करीब की गल करा तेरे सामने किबला अमीर अल मुजाहिदीन दुनिया दे जावन तो 3 दिन बाद भी तदफीन तक भी चेहरे दे उते रोज बरोज मुस्कुराहट वधी गई है घट। ताजदार खत्म नबूवत। बस मैं कहना चाहना लाशां खराब सदियां बाद हजूर दे गुलामां दियां जिन्हें खराब होंदियां ओ ते हजूर दे सहाबी
अब्दुल्ला बिन जुबैर नु ते आका दी घुट्टी मिली उन्हां दी लाश किस तरह जनाब आला जिवें तुसीं आम लोगां दे बारे कहंदे हो, बस असीं अखां नाल देख चुके हां कि ज़मीं महली नहीं होती, ज़मान महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। मिलके पढ़िए, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। मेरे प्यारे सहाबा ने जाना दित्तियां, गर्दना दित्तियां, लाशां उन्हां दियां हरम दे अंदर 8-8 दिन लटकाईयां गईयां, पर दीन नूं कंड नहीं की। एक वोट की पर्ची देने वेले भी असीं सज्जे खब्बे देखिए कि मौली साहब चाचा उधर खलोता है, मामा उधर खलोता है, बाबा उधर खलोता है। मैं कि कबर च इन्हां सारे ने मिट्टी पा के जदों आ जाना ना, मुस्तफा करीम ने उदों भी कम आना। अगर तुसीं चाहते हो कि तुसीं कबर दे अंदर मेरे आका मौला दे सामने शर्मिंदा ना हो, तो बाबा जी ये शेर आला हज़रत दा पढ़ते होंदे सन, आज ले इनकी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान। उस वेले तो फिर सारे ने मान लेना, उस वेले तो सारे कहना जनाब असीं भी मनण वाले हां, लेकिन उस वेले मनण दा फायदा अज दीन नाल खड़े हो। मौलाना मन ते लईए, ये दसो तुहाडे तो मुल्क चलना किवें? थोड़े जे वसाइल मुल्क चलाना, मैं कि जेड़े थोड़े जे वसाइल पाकिस्तान दे मदारिस ते मसाजिद चला रहे हैं, वो थोड़े जे वसाइल मुल्क भी चलावणगे इंशाअल्लाह। इवें है कि नहीं? ये मुनाफिक मुल्क चलाणगे जेड़े बैठे हुए ने इक्तदार च, इन्हां तो कौम उम्मीदां रख के बैठी कि बल्ले वाले, नून वाले, तीरां वाले ये चलाणगे मुल्क। तुसी बजट दी कापियां कढ़ा लो, नेट ते भी अवेलेबल होना है, जेड़ा बजट हुण पास कीता इन्हां ने 22-23 दा, उहदे अंदर तुहानू हर एक वास्ते जनाब बजट मिलेगा। उहदे अंदर जनाब सियासतदाना तो लैके जनाब फौजियां तक ते जनाब जनरलों तक ते ब्यूरोक्रेट्स तक ते जनाब स्टैबलिशमेंट तक सारियां वास्ते तुहानू चीज़ां लभणगियां, हत्ता के तुहानू अकलीयतां वास्ते, उन्हां दी इबादत गाहां दी तज़ीन व आराइश वास्ते, उन्हां दी जनाब जो कुछ भी है उन्हां दे इबादत गाहां ते मराकज़ उन्हां दी तामीर वास्ते। ते इस पूरे बजट दे अंदर तुसी 2 रुपए भी इस्लाम दे किसी मरकज वास्ते, मस्जिदां दी बिजली फ्री वास्ते, या मदारस दे अंदर तुलबा नू एक चाय दी प्याली, क्या पानी दे इंतजाम दे फ्री वास्ते कोई 10 रुपए दिखा दो तो जनाब आला फिर आके साडे नाल गल करो। मस्जिद दे अंदर आवे बिजली दा बिल ते टीवी दा टैक्स, इन्हां लोगों तो तुसी उम्मीद रख के बैठे हो कि ये आके इस्लाम की खिदमत करनगे। इस पाकिस्तान जेड़ी जगह ते हिंदू नहीं भी हैं तो उन्हां दा पुराना मंदिर खड़ा है, उन्होंने भी रेनोवेट करने वास्ते बजट में कुछ पैसे मौजूद ने, लेकिन मस्जिदां दे अंदर इन्हां दी रोशनी नूं बरकरार रखने वास्ते इन्हां दे खजाने दे अंदर 2 रुपए भी नहीं है। बल्कि ये जेड़े फैटफ दे बिल खान मंजूर करके गया ना, ये तो पूरी जिंदगी जदों तक रहेगा लानत इन्हां पिछा करेगी, जदों तक रहेगा इंदा भी। इस तो पहले हुण बाद मियां बिरादरान दा भी कि जिन्हां ने काफरां दे आखे ते ऐसे ऐसे बिल पेश किते, ऐसे ऐसे बिल पास किते जिंदा सराहतन दीन दे नाल टकराव है। कि की मतलब है जी, ए जड़ा वक्फ अमलाक जड़ा इन्हां ने बिल बनाया है कि उनके अंदर यह है कि मस्जिद के अंदर जड़ा चंदा कोई आके गले विच भी सट जाता है, उनका भी तुहानू दसना पैना है कि जनाब गले चों पैसे कितने निकले। समझ आई? बल्कि इन्हां दा बस चले तो आखण के नाल 10 रुपए देवें तो नाल कापी भी शनाख्ती कार्ड की सट के जाओ। फिर चलो ये आखन के ठीक है यार कोई मस्जिद मदरसे की खिदमत कर आया है, उन्होंने टैक्स के अंदर छूट मिलेगी, नहीं नहीं, बल्कि उनके उत्ते फिर नजर रखी जाएगी बाकायदा तौर पर कि इसका मजहबी रुझान है, लिहाजा इससे इसके ऊपर जितना हो सके सख्ती की जाए। कल मैनू एक बच्चे की जनाब गल पहुंची, उन्हें वॉइस मैसेज भेजा कि DPO सियालकोट, पता नहीं उस लांती का की ना है,
कि जिस वक्त नवीं भर्तियां हुई तो उत्थे मुंडिया ने जनाब फिटनेस के अंदर भी, कद काट के अंदर भी, दौड़ के अंदर भी जिन्होंने अच्छे नंबर सन, आ जाके 33 मुंडे सिर्फ इस बुनियाद पे उन्हें फेल कर दिते। उन्हें पूछे मुमताज हुसैन कादरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने ठीक किया है कि गलत किया? उन्हें क्या हुजूर दे गुस्ताख नाल ते इंज ही होना चाहिए जिवें उन्हें कीता। ते इस एक जवाब की बुनियाद ते उन्हें 33 मुंडे फेल किए ने। जेड़े मुंडे फिटनेस के लिहाज नाल, कद काठ और बाकी भी दौड़ के लिहाज नाल उस थले दर्जे वाले सन, उन्होंने गाजी के खिलाफ अगर गल की है या उन्होंने कहा जी सानू नहीं पता, वो सिलेक्ट हो गए। इस बुनियाद दे उत्ते उन्होंने क्यों, वजह क्या है? वजह यह है इन्हां सारियां नूं खौफ है कि असीं गुस्ताखां नूं तहफ़्फ़ुज़ देना है ते मुमताज कादरी दा सिपाही उंज ना होवे कि जनाब पैसे ही उड़ा दे। ते पुत्रो ये ते भावें कोई आखे या ना आखे, जेड़े पहले भर्ती हो चुके हैं क्या उन्हां कलमा नहीं पढ़े? ये तुसी गलत फहमियां विचों बाहर आ जाओ। तुसी इंज दियां बदमाशियां दी बजाए तुसी गुस्ताखां नूं लगाम क्यों नहीं पाते? असल हल तो यह है कि गुस्ताखां नूं लगाम पाओ। मुल्क दे अंदर सब तो बड़ा दहशतगर्द ते फितना फसाद फैलाने वाला वो खबीस है जेड़ा रसूलुल्लाह दी तौहीन करे, जो हजूर दे दीन के खिलाफ गल करे। मौलाना मुल्क कैसे चलेगा? मैं कि जिवें दा मर्जी चले, इहदे नालों चंगा ही चलेगा। एक साथी साडा अफगानिस्तान होके आया तो मैं कि यार मैं तो खबरों पढ़िया बहुत मुआशी तौर पर परेशान ने, बहुत बुरे हालात ने उत्थे। कैसे ने? उन्हें कहा जी मुआशी तौर पर परेशानी जरूर है लेकिन पाकिस्तान नालों ठीक। मैं हैरान हो गया और फिर पता चलिया कि 88 रुपए उत्थे डॉलर है। पेट्रोल जनाब कोई 90-92 रुपए के करीब पेट्रोल है। रुपए की कदर समझ लो कि अफगानिया का 1000 ते साडा कोई 2300-2400 रुपया बनता है। समझ आई? इस हद तक साडी करेंसी गिरी क्यों? उन्हें 42 साल जंग जरूर लड़ी है पर अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। असी मुशर्रफ जैसे खंजीर के पीछे लग के 80,000 पाकिस्तानी शहीद कराए अमरीका की जंग। अपनी मसीतां, मदरसे, अपने जनाब आला खानकावां, अपने स्कूलों के बच्चे, यूनिवर्सिटियां दे, हत्ता के बाजारां दे अंदर बम धमाके ते सारा कुछ देखिया अमरीका की जंग के पीछे। ते अमरीका फिर भी राजी। उस कुत्ते ने इस वक्त भी कि उन्होंने बाइज्जत तुसी इथों निकलण दा राह दिता, रो रो के चीखे मारते सन कि सानू तालिबान तो बचा लो। उन्होंने बचाया तुसां ते जांदी वारी तुहाडे कर्जे भी माफ करके नहीं गया। वजह क्या है? वजह यह है कि कोई गैरतमंद की आदत पाकिस्तान च है ही नहीं सी जिहड़ी उन्होंने गल करदे कि जालिम दे बच्चे हो असी तुहाडे प्यो दे मुलाजिम नहीं है। पाकिस्तान अमरीका दी कॉलोनी नहीं बल्कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। इस वास्ते हुण वक्त आ गया है कि तुसी रसूलुल्लाह दे दीन नाल खड़े होने। सूदी मईशत और सुन लो, एक लानत नाल लेके मरिया ज़ियाउल हक कि उन्हें 10 साल तक सूद के खिलाफ बनने वाली हर किस्म की पॉलिसी नूं स्टक कर दिता और उन्होंने इबरतनाक मौत आई कि फिर उनका बदन भी जनाब आला लोगों को ना लभ्या। फिर जनाब वादा करके आया सी नवाज शरीफ अपने पहले टेन्योर के अल्लाह ने मैनू हुकूमत दी तो मैं सूद का खात्मा करांगा। रब ने इन्हू हुकूमत दी पर अपनी गल ते कायम नहीं रहा। मैं हुण भी कहना चाहना शहबाज शरीफ साहब, जे अगर तू वाकईतन अपने आप को आशिक रसूल कहना है तो अपने तू पहले वाले हुक्मरानां दे अंजाम तो सबक हासिल कर। अल्लाह मुल्क की मईशत सिद्धी कर देगा। खुदा दी कसम है अल्लाह रसूल नाल जंग बंद कर दो, मुल्क च अल्लाह करीम खजाने दे दरवाजे खोल दे, वरना रूए जमीन दी हर चीज तुहानू मिलती रहे। जे रब रसूल नाल जंग जारी रही तो कभी मईशत ठीक नहीं हो सकती। जो मर्जी करके देख। बस यही पैगाम, यही मिशन दिल दियां तख्तियां ते लिख लो। साडे वड्डे जनाब आला सानू यही समझाओगे हजूर दा दीन ही है जड़ा इत्थे भी काम आवन वाला है, अगे भी काम आवन वाला है। मेरे आका मौला दा दीन है जेड़ा जनाब आला गरीबां नू, माड़ियां नू ते कमजोरां नू ही ताकत फराम करावण वाला है, इज्जत देवण वाला है। इस दीन पीछे कोई चंड मारे मैनू, कोई मैनू जेल सुट्टे, कोई मैनू गाली दे, कोई मेरे ते FIR करे, खुदा दी कसम होवे सब कुछ दीन वास्ते, साडा घाटा नहीं फिर भी फायदा है। क्योंकि जे सोना
मेरे दुख विच राजी असी सुख उन्हां तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन पिया। तकरीर मुकाइए जी, बस आखिरी चंद मिनट वादा कर दो बाबा जी दे मिशन से खलोवोगे, पर्ची हजूर दे दीन नूं दिओगे। असी कहंदे ने मौलाना साहब ये हुण वोटां नूं मनदे जो कोई नहीं ते किन्नी क देर तक लगे रहांगे। मैं कि उन्नी देर तक कोशिश करांगे कि हर घर चों पर्ची हजूर दे नां दी आ जाए। फिर भी इन्हां दियां बदमाशियां जे अगर बस ना होईयां फिर इको हल है कि लाल इतर ये बंदा आखे चल भी पुत्र पासे हो तुहाडी बड़ी हया कीती है, हुण निजाम वही चलेगा जो मुस्तफा दा दीन आ। असी बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि हाली इतमाम हुज्जत ते करो। अगर इज्जत नाल इन्हां नूं समझ आ जाए ते होर की चाहिए। ते जे कोई इज्जत नाल किसी नूं समझ ना आए हाँ फिर बाकी तो फिर है ना। ये फिर वो वाला इनकलाब नहीं होना जेड़ा जनाब आला 60 दिन बाद वापस आ जाए या 126 दिन बाद वापस आ जाए, या फिर जनाब 2-4 शैल वजन ते 6 दिन का टाइम दे के घर आ जाए। ये इनकलाब तुहानू पता है कि डी चौक तू भी तुसी वाकिफ हो, तुसी फैजाबाद तू भी वाकिफ हो, ते तुसी वजीराबाद की तारीख तू भी वाकिफ हो कि ए अपने भाइयों के लाशे भी मोंडियां ते चुकते ने, यही कहते अगे जाते हैं कि आया 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 आया। ये नहीं है कि लाशा चुक लिया तो जनाब बाकी नस गए। तुसी ईमानदारी नाल दसो ए तज्जिए साडे फौजी भाइयों ने, उन्होंने खुद किया, उन्होंने कहा हज़रत साहब ये जज्बा था आपके जवानों का जिसे देख के हमारे जो फोर्सेस के जवान थे उन्होंने कहा जी हम इन पे गोली नहीं चला सकते यार, ये हुजूर का नारा लगा रहे हैं, हम किन लोगों पे गोली चलवा रहे हैं। उन्हें कहा यार केड़े लोगों पे गोली चला रहे हो, सानू अगर गोलियां चलवानियां ने लै जाओ बार्डर दे उत्ते जिन्नी आखोगे चला देंगे, लेकिन अपने भाइयों दे उत्ते गोली तुसी कोशिश करनी है उस वक्त तक जदों तक हर घर च रसूलुल्लाह दे दीन दा आलम बुलंद रहे। पक्की बात, भावें बीमार हो भावें तगड़े हो, लब्बैक दा कम करना इंशाअल्लाह। ऐसे गल ते मेरी तकरीर खत्म कि बाबा जी जनाब आलो बाबा जी अलैहिर्रहमा फरमा गए जिवें लोगों के ऐलान होते हैं, एक दिन साडा भी ऐलान हो जाना है। मौलाना चले गए, फरमा आज साडे नाल खड़े हो जाओ, कल साडे वर्गे भी नहीं लभने हो। बस यारा ये ना होए कि फिर पछतांदे रहो। अज तो वैसे भी सारे कह रहे जेड़े उस वेले कहंदे सन कि जनाब असी नहीं चलना, अज कहंदे ने काश एक बारी बाबा आ जाओ, जिवें आखे टुर पवांगे कि खुदा दे वास्ते एक बार आ जाओ, खुदा दे वास्ते एक बार आ जाओ, टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह ताला अपने हबीब ने सदका मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लामा मौलाना मोहम्मद जावेद सुल्तानी साहब और आपकी सारी टीम ते अपना खुसूसी करम फरमाए। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह गुजरनवाला दे तमाम साथियों ते अपना खुसूसी फजल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जान जाने रहमत पे फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद फतेह बाबे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे सलाम मुस्तफा जाने जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्म नबूवत पे
दिया ऐसे खादिम की खिदमत पे मुस्तफा जाने या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अलैहि व सल्लम या हबीब सैयद अहमद हुजूर दुआ चाहिए दुआ फरमाइए आमीन ओ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व सहबिही व आलिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। मौला करीम ने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन तहरीक लब्बैक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी के इस फैज़ को चार दांगे आलम में आम फरमा दे। मौला हम सब के हाल पर अपना फजल और करम फरमा। दीन इस्लाम के लिए हमारी खिदमात को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन खिदमत दीन मतीन की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। कारी मोहम्मद जावेद सुल्तानी साहब की जितनी टीम तहरीक लब्बैक के जितने कारकुन अहबाब दूर और नजदीक से इस महफिल पाक में आए, इलाही सबको दारैन की बरकतें अता फरमा। इनकी ये कावश अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली मौला करीम मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें हमें देखना नसीब फरमा। अपनी हयात के अंदर हमें तख्त पर दीन हमें देखने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।